वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहम्मद सादिक साहब सवाल करते हैं, क्या हनफी मसलक के लोगों के पीछे सलात अदा कर सकते हैं? और उसके बाद आपने तफसील की है कि कादियानी, तबलीगी, कादियानी वगैरह को छोड़कर कहते हैं तबलीगी जो फ़ज़ाइल सदक़ात वगैरह पढ़ते हैं। देखिए, चाहे कोई फ़ज़ाइल ज़कात पढ़े, चाहे फ़ज़ाइल हज पढ़े, चाहे फ़ज़ाइल अमाल पढ़े, चाहे फ़ज़ाइल सदक़ात पढ़े, अगर अक़ीदा किसी का सही है और सुन्नत के मुताबिक सलात अदा करता है तो उसके पीछे सलात अदा कीजिए। और सुन्नत में इतनी कमी करे कि सलात फासिद हो जाए, कि अरकान और रुकन तक मुतासिर हो जाए, या नमाज का तरीका ही सही ना हो, या एक कि अक़ीदा उसका फासिद हो कि शिरक अकबर का इर्तिकाब करे, तो अपना नाम चाहे अहले हदीसी क्यों ना रखे, सलफ़ी और मोहम्मदी ही क्यों ना रखे, ऐसे शख्स के पीछे सलात दुरुस्त नहीं है। अब आप इस पर क़यास कर लीजिए, कोई भी शख्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद मुन्ना साहब सवाल करते हैं कि अगर मैं मुर्ग ज़बा कर रहा था और गर्दन उसका मुझसे उतर गया तो क्या वो हलाल है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बिस्मिल्लाह करके आपने ज़बा किया है, गर्दन पूरे तौर पर उतर गया तो कोई हर्ज नहीं, आप उसको खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहम्मद शिरक मशारिक से सवाल करते हैं, आपका कहना यह है कि अगर कहीं लड़का लड़की की शादी तय हो गई हो और ये हो कि फलां वक्त में शादी होगी पर अभी अक़द निकाह नहीं हुआ है, तो क्या दोनों आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं? हाँ, दोनों आपस में उसी तरह का गुफ्तगू कर सकते हैं जिस तरह से गुफ्तगू एक अजनबी मर्द एक अजनबिया खातून से कर सकता है, में वराए हिजाब, पर्दे के कोट से। और औरत लचकदार गुफ्तगू नहीं अपना करेगी क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे मना फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो जहन ले जहन फेस टू फेस गुफ्तगू नहीं करेंगे कि एक दूसरे को देखें, और तन्हाई में भी दोनों नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। कितने रिश्ते हमने देखे हैं, शादी का दिन मुतय्यन है, लड़का लड़की मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और पता चला बाद में शादी कैंसिल। अक़द निकाह जब तक ना हो जाए तब तक दोनों का हुक्म ये है कि एक दूसरे के लिए दोनों अजनबी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समीर साहब ने जो सवाल किया है कि 3 जगह से मोमिन का निकाह ईमान ख़त्म हो जाता है, किस तरह से ईमान ख़त्म हो जाता है इन चीज़ों के ज़रिए से, वो दलील के तौर पर कोई हदीस सही हो तो ये बात कही जा सकती है, अलग ये बात नहीं कही जा सकती। और हदीस में तो पता नहीं हदीस के नाम पे क्या क्या चीज़ें मौजूद है जिसको लोग हदीस कहते हैं। सनद और मतन के साथ किसी किताब में मौजूद है तो उसको हदीस कहते हैं, लेकिन क्या तहकीक के वक्त पायसबात तक कुछ चीज़ पहुँचती है कि नहीं? जब पायसबात तक पहुँच जाए तब उसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फ़ेल तक़रीर और सिफ़त कहेंगे, यानी हकीकी मानों में तभी उसे हदीस कहेंगे। और अनर्थक ऐसे किसी चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंसूब कर देने का नाम हदीस नहीं है। तो जो आपने सुना है, कहाँ सुना है आपने, उसको सनद मतन लाइए, मैं तहकीक करूँ तब मैं बता सकता हूँ, वैसे मैं कहाँ से बता सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन ऐसी कोई बात इसके अंदर नहीं है जिसे कहो कि इससे ईमान ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक साहब ने सवाल किया है कि सदका अपने इज़्ज़ा अक़रबा को दे सकते हैं? सदका हर उस आदमी पर कर सकते हैं जिसकी किफ़ालत आपकी ज़िम्मा नहीं है, तो आप उसको सदका कर सकते हैं, लेकिन जिसका खाना पानी आपकी ज़िम्मा है आप उसको सदका नहीं कर सकते। अपने बाल बच्चों को सदका नहीं देंगे, अपनी बीवी को सदका नहीं देंगे। हाँ, आपकी बीवी आप पर सदका कर सकती है क्योंकि बीवी की किफ़ालत आपकी ज़िम्मा है, लेकिन बीवी के ज़िम्मा आपकी किफ़ालत नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं कि अपने इज़्ज़ा अक़रबा को देंगे तो अल्लाह ताला ज़्यादा अजर देगा। करीबी रिश्तेदारों को ज़कात देने से अल्लाह ताला सिला रहमी का अजर देगा और ज़कात का भी अजर देगा। आमतौर पर ऐसा लोग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा करना चाहिए। और ये है हकीकत आपके इस सवाल के जवाब की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ने दूसरा सवाल ये किया है, क्या जो ज़कात लेता है या जिसे देना है पता कर दे कि ना दे? देखिए, अगर आपको पता है कि वो ज़कात का माल नहीं खाता है, लेकिन आप उसको परेशान हाल देखते हैं, तो आप उसे पूछ लीजिए, और अगर मालूम है कि वो ज़कात लेता है और मुस्तहिक है तो आप उसको दे दीजिए बगैर बताए हुए। बाद उलमा ने यह भी कहा है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर बताएंगे तो गोया कि आप उसको चाटा मार रहे हैं, आप उसको शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे आप दे दीजिए, अगर वो मिस्कीन है, मुहताज है, तो आपको अजर मिलेगा और आपका सदका अपने मकाम पे हो गया। लेकिन आम तौर पर ये मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग गरीब होते हैं लेकिन सदका खाना पसंद नहीं करते, तो जिनके बारे में यह है कि सदका खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनको बगैर बताए देना मैं मुनासिब नहीं समझता।
ये मेरा अपना ख्याल है, बाद उलमा भी इस कौल की तायद करते हैं, जैसे मोहम्मद इब्न सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह, जब किसी के बारे में पता है कि वो ज़कात का माल नहीं लेता है तो बगैर बताए उसे ना दिया जाए, घर से वो परेशान हाल हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दम्माम से शिबली साहब सवाल करते हैं कि एक जोड़े के माबैन तलाक हुआ, फिर दोबारा तलाक हुआ, मीटिंग बैठी, गांव के लोगों ने या दोनों तरफ से संजीदा लोगों ने सालिसी किरदार अदा की, लड़के पर कुछ जुर्माना रख करके 4 लाख रुपया तकरीबन दोनों में जुदाई पैदा कर दी। कुछ दिन के बाद दोनों के माबैन फिर टेलीफोन सिलसिला शुरू हुआ और अब दोनों आमादा हैं कि हम आपस में शादी कर लें। देखिए 3 महीना से ज़्यादा इद्दत अगर गुजर गई है दूसरे तलाक के बाद, तो अब दोनों यानी शौहर का इख्तियार ख़त्म हो गया। अब शौहर अपने इख्तियार से वापस नहीं कर सकता है, इल्ला ये कि वो शादी का पैगाम भेजे। जैसे आम आदमी को शादी का पैगाम भेजने का हक है इस औरत के पास, ऐसे ये भी शादी का पैगाम भेजे। लड़की चाहे, उसके वली चाहे तो फिर दोबारा से शादी अक़्द जदीद महर जदीद, यानी नए तरीके नए सिरे से महर भी देना होगा और नए तरीके से नए सिरे से अक़्द भी करना होगा तो दुरुस्त है, क्योंकि 3 तलाक नहीं हुआ है। 3 तलाक के बाद दूसरे शौहर से शादी करना शर्त है, जिसको हनफी लोग हलाला कहते हैं, लेकिन वो हलाला शरइया या गैर शरिया नहीं है, हलाला हर किस्म का हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लानल्लाहुल मुहिल्ला वल मुहिल्ला ला, अल्लाह ताला की लानत है उस पर जो हलाला करो किसी के लिए करे और उस पर लानत करे जिसके लिए हलाला किया जाए, तो वो सब मलऊन है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, हत्ता तर्क ज़ौजुल गैरा का मतलब यह है कि 3 तलाक किसी औरत को हो गया है, अब यह औरत किसी गैर चुनीदा गैर मुख्तार, पहले से कोई प्लान नहीं, किसी भी शख्स से जाकर उसने शादी की और फिर उसके साथ ज़िंदगी नहीं कट पाई, वो दूसरा शख्स बगैर किसी प्लान की हुई तलाक दे दिया। अब इस औरत को पता चला कि हमारा पहला शौहर जो था उसकी शादी अभी नहीं हुई है और वो भी औरत के तलाश में है, तो चलो उसी के पास दोबारा हम शादी कर लेते हैं उसी से। तो अब ये अक़्द जदीद महर जदीद के दोनों शादी कर सकते हैं, कोई मुज़ाहिरा नहीं है, क्योंकि अभी 2 ही तलाक हुआ है। लेकिन चूँकि इद्दत गुजर गई, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासata क़ुरू, मुतल्लक़ा औरतें 3 हैज़ तक इंतज़ार करेंगी और दोनों तलाक के बाद यानी 2 तलाक के बाद 3 हैज़ से ज़्यादा टाइम गुजर गया, 3 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, तो अब अक़्द जदीद महर जदीद के ज़रिए ही वापस हो सकती है औरत, वैसे नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया था कि लोग सुन्नत मस्जिद में नहीं पढ़ते, तो मैंने कई दिन पहले जवाब दिया था कि हो सकता है वो घर पर पढ़ करके आते हों, तो आपने कहा कि आकर के मस्जिद ही में वज़ू करते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो लोग घर पे सुन्नत नहीं पढ़ते। तो हाँ, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि उनको याद दिलाओ कि सुन्नत मुअक्कदा जो है ना छोड़ें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कोई सवाल का मसला नहीं, तबलीग और दावत का मसला है। हमसे आप सवाल कर लेंगे, बस वो लोग सलात अदा करना शुरू कर देंगे, सुन्नत मुअक्कदा अदा करना शुरू कर देंगे, नहीं, इसके लिए तज़कीर के लिए मुदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और याद दिला देना मोमिनों के लिए नफ़ा बख्श है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सादिक साहब सवाल करते हैं, एक दिन उन्होंने सवाल किया था तो मैंने कहा था कि अगर आदमी शिर्क अकबर का इर्तिकाब नहीं करता है तो उसके पीछे सलात अदा करेंगे, और बाकी कमी कुछ करता है तो उसकी कमी उसके लिए है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आज आप कह रहे हैं कि वो सब कुछ करता है लेकिन रफ़े दैन नहीं करता, एक सुन्नत को छोड़ता है, तो क्या प्लान है आपका? मैं कह दूं कि आप मस्जिद छोड़ दीजिए, मैं ये आपको फतवा दे दूं कि आप मस्जिद छोड़ दीजिए, उसके पीछे नमाज ना पढ़िए। बहुत सारे बरादरान इमामों में कमी निकाल के अपना मस्जिद से दूर होने का प्लान बनाए रहते हैं। कतअन आप मस्जिद नहीं छोड़ेंगे, आप रफ़े दैन कीजिए, वो रफ़े दैन नहीं करता है ना करें, लेकिन मस्जिद आप नहीं छोड़ेंगे, इल्ला ये कि आपकी मस्जिद बगल में हो जहाँ पक्का कट्टर सुन्नी इमाम हो, अहले सुन्नत वल जमात का यानी अहले हदीस, जो पूरे अरकान वाजिबात और सुनन इस्तिहबाब के साथ सलात अदा करता है, तो फिर आप मस्जिद चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर इस मस्जिद को छोड़ने के बाद आपको घर ही में नमाज़ पढ़ना पड़ेगा तो आप बिल्कुल मस्जिद ना छोड़िए, जमात के साथ रहिए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्कत से सवाल है जब्बार साहब का कि बीवी बार बार मायके जाती है तो क्या मैं उसे धमकी दे सकता हूँ, कहूँ कि तलाक दे रहा हूँ? तलाक दे रहा हूँ अगर आप कह रहे हैं कि जा मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ और वो चली गई तो तलाक वाकई मानी जाएगी। अगर आपने ना वो भी जाए, आपने कहा जा मैंने तलाक दे दिया, तभी तलाक वाकई मानी जाएगी। लिहाजा आप मजाक में या डराने की या किसी भी एतबार से तलाक का लफ्ज़ ना इस्तेमाल कीजिए, बेहतर ही है। बीवी को सख्ती के साथ रोकिए। बार बार बीवियाँ शौहर के ना रहने पर ससुराल में झगड़ा करती हैं ताकि उनको बहाना मिल जाए मैके जाने का, क्योंकि यहाँ पर्दे से रहना पड़ता है। मैके में जाएंगी तो बकरी चराएंगी, घास काटेंगी, बाबा के यहाँ जाएंगी और पोल पोल पकेंगी, फिर शौहर को फोन करेंगी, पैसा भेजो, वही उड़ाएंगी, खाएंगी और माँ बाप भी ऐश करेंगे। इस तरह औरतें बदतमीज़ हुआ करती हैं। सख्ती के साथ अगर इस तरह आपकी बीवी है या जिसकी भी है, सख्ती के साथ रोके, कह दे कि मैं तेरा राजा हूँ, तू मेरी रानी है, मैं तेरे लिए कमाता हूँ, तू घर में बैठकर रानी की तरह से खाए और तुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों जाएगी शौहर की इजाज़त के बगैर? और अपने घर की भी इंक्वायरी कर ले शख्स कि ऐसा तो नहीं कि घर वाले भगाना चाहते हैं कि जाइए तो फिर हम लोग आराम से खाएं पिएं, बहनें लड़ती हैं, भाई लड़ता है, बाप माँ लड़ते हैं। कुछ घरों में बहू की गलती नहीं होती है, दूसरे लोगों की भी गलती होती है, तो अच्छी तरह से परख लें। लेकिन ये तलाक का मसला ना लाइए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शादी अगर किसी शख्स को करनी है और साल भर से पहले डेट डाला हुआ है, बीच में कोई परेशानी आ जाती है, अब वलीमा करने का पैसा उसके पास नहीं है, तो क्या शादी इसके लिए मौखर कर दे? बिल्कुल शादी इसके लिए मौखर ना करें। सूखी रोटी पर भी वलीमा होता है, दाल और चावल पर भी होता है, रोटी और गोश्त पर भी होता है। अपनी इस्तिताअत के एतबार से इंसान वलीमा करता है। ज़्यादा लोगों को ना पूछ कर 10 लोगों को खिलाए, अपने घराने को खाली खिला दे बस। लेकिन शादी मौखर ना करे। अगर टाइम आ गया है तो खुद शादी कर ले, उसमें उसकी हिफाजत है, जिससे कर लेगा उसकी हिफाजत है। बाद में हो सकता है रिश्ता के लोग इनकार भी कर जाएं और जो नकाब और जेवरात और कपड़े खरीदने हैं अपनी हालत बता दे ससुराल वालों को। 10 कपड़े ले जाने थे तो 5 कपड़ा ले जाए, 4 कपड़ा ले जाए कि ज़िंदगी भर कमाना खाना इंशाअल्लाह हम बाद में खरीदेंगे, तो फिर कपड़ा कुछ कम कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।